अच्छा, एक बात बताओ, भगवान के चरण कमलों की, भगवान के नित्य धाम की, भगवान के नित्य कैंकर्य की प्राप्ति की इच्छा किस किस की है? खाली हमारे सामने हाथ खड़े मत करना, सही सही ईमानदारी से बताना। वस्तुतः हम सबकी यही इच्छा है, क्योंकि मानव जन्म की सार्थकता इसी में भगवान ने अपने चरण कमलों तक पहुंचने के लिए ही हमें मनुष्य बनाया। भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया? इसका एक ही उत्तर है, अपने चरण कमलों तक पहुंचने के लिए ही भगवान ने हमें मनुष्य बनाया। तो भगवान के चरण कमलों तक कैसे कोई पहुंचेगा? भगवान की बात मानोगे तो भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाओगे। यहां से गोपीनाथ जी मान लो इस दिशा में हैं, और पूज्य सनत सुजात जी ने कहा, किसी ने पूछा कि बाबा बताओ गोपीनाथ जी किधर हैं? आपने संकेत किया इधर हैं। और आपकी बात को न मानकर कोई विपरीत दिशा की ओर गति कर ले तो, मान लो गोपीनाथ जी हैं इधर और इधर चल पड़े तो गोपीनाथ जी मिलेंगे? भगवान की वाणी है गीता, हरिमुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, जय भगवत गीते। भगवान के मुखारविंद से गीता जी प्रकट हुई। तो यदि हम लोग युगल श्यामा श्याम के चरणों की, युगल श्री सीताराम जी के चरणों की, अपने आराध्य उपास्य के चरणों की सदा सर्वदा के लिए प्राप्ति करना चाहते हैं, तो भगवान की वाणी गीता का हमें आदर करना चाहिए। पूरी गीता कंठस्थ न हो सके, पाठ न कर सको, कोई चिंता की बात नहीं, हम केवल एक श्लोक बता रहे हैं। इस श्लोक को यदि अपना जीवन बना लो तो बिल्कुल पक्की बात है, इसी शरीर से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप लोग कहेंगे भगवान का कौन सा वाक्य है? आज गीता जयंती पर गीता जी का एक श्लोक भी न कहा जाए तो यह एक बड़ा बड़ा भारी अपराध होगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोहा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैः, गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत्, गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययन्त्य, तत् अव्यय पदम अमूढ़ा गच्छन्ति। जो अमूढ़ हैं वही उस अव्यय परमात्मा के चरण कमलों को, नित्य गोलोक, नित्य साकेत, नित्य वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। कौन? निर्माण। यहां जो नित्या शब्द है झा जी, उसका सबके साथ निर्माण मोहा। यदि भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो पहला नियम अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा कि हम सबको सम्मान दें, पर स्वयं कभी किसी से सम्मान प्राप्त करने की इच्छा न रखें। ये लक्षण मनुष्य के नहीं, भगवान के हैं ये लक्षण। अभी आप लोगों ने गीत विष्णु सहस्त्रनाम का पारायण किया तो अमानी, मानदो, मान्यो,
लोक स्वामी त्रिलोकधृक। भगवान स्वयं अमानी। भगवान की कोई इच्छा नहीं कि जीव हमारी पूजा करें, ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी, नारद जी, सनकादिक के सब हमारी जय जयकार करें, हमारी पूजा करें। इसकी कोई इच्छा भगवान को नहीं है। महाराज जी स्वयं भगवान अमानी हैं और जो भी उनके निकट आता उसको मान देते हैं, आदर देते हैं। संतत दासन देहि बढ़ाई। और सच्ची बात यह है, आदर वही दे सकता है जो स्वयं आदर नहीं चाहता है। जो स्वयं आदर चाहेगा उसका पेट तो कभी भरने वाला नहीं, चाहे जितना आदर देते चले उसका पेट तो भरना नहीं, तो कहीं ना कहीं उसको न्यूनता की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए जो आदर चाहता ही नहीं है वही दूसरे को आदर दे सकता है। जो अमानी होगा वही दूसरों को सम्मान देने वाला होगा, मान देने वाला होगा। और जो अमानी होगा और मानद होगा वही मान्य होगा। अमानी बन जाओ तो मानद बन जाओगे, अमानी और मानद बन जाओगे तो मान्य हो जाओगे। भगवान इसका प्रमाण है। भगवान से अधिक कोई मान्य है? मोह रहित हैं। मोह सकल सकल व्याधिन कर मूला। संपूर्ण व्याधियों की जड़ मोह है। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकार। ये मोह की निशा ममता, मोह एक ही श्रेणी है। ममता तरुण तमीय धियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ये प्रभु प्रताप रवि, प्रभु का प्रताप रूपी जो रवि माने सूर्य, वो कब हृदय में प्रकट होगा साधक के? जब संत सदगुरु की कृपा होगी। इसलिए महाराज जी मलुकदास जी का एक वाणी का वचन है, इन संतन के मोहते मिली है रघुराई। संसार का मोह जहां व्याधियों का खजाना है, वहीं इन संतों से आपका मोह हो जाए, ठाकुर जी से मोह हो जाए, ठाकुर जी के प्राण प्यारे संतों से मोह हो जाए तो आपको भगवंत मिल जाएंगे। इन संतन के मोह से मिली है रघुराई, जो आसक्ति के दोष से रहित हैं। आसक्ति का दोष कैसे समाप्त होगा? संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य संग दोष हराई से। संतों के संग से जो आसक्ति रहित महापुरुष हैं, उनका संग करने से आसक्ति के दोष की निवृत्ति हो जाएगी। तो निर्मान मोहा, निर्मोहा, निर्माना, निर्मोहा, अजित संग दोषा। आसक्ति को जिन्होंने समस्त आसक्तियों को जीत लिया है, माने अनासक्त भाव से संसार में रहते हैं। अध्यात्म नित्या, आत्मनि अधि इति अध्यात्मम। जिनकी वृत्ति निरंतर अंतर्मुख रहती है, अध्यात्म में जिनकी वृत्ति रहती है। विनिवृत्त कामाः, अध्यात्म नित्याः की परिभाषा है विनिवृत्त कामाः। कोई कहे कि हम तो बड़े आध्यात्मिक हैं और लौकिक पारलौकिक भोगों को भोगने की, बटोरने की स्पृहा बनी हुई है, तो वो झूठ बोलता है, वो आध्यात्मिक पुरुष नहीं है। अध्यात्म नित्याः विनिवृत्त कामाः, जो नित्य अध्यात्मिक होगा, परमात्मा में जिसकी वृत्ति होगी, उसके भीतर कोई कामना रह नहीं जाएगी। और जब कोई कामना ही नहीं रह जाएगी तो द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञै। ये सारा जगत ही द्वंद्वात्मक है, निर्द्वंद हो जाएगा। इसका मतलब है ज्ञाते तत्वे कह संसार, संसार नहीं रह जाएगा। फिर तो जिधर देखा उधर पाई, झलक घनश्याम प्यारे की।
ये कुछ है रोशनी जग में उसी दिलवर हमारे की, जित देखो तित श्यामयी है। ऐसी अवस्था जिसे प्राप्त हो जाती है वो ते अमूढ़ा तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, वे अमूढ़ भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। आप कहेंगे आपने तो व्याख्यान बड़ा क्लिष्ट कर दिया, ये सब विशेषताएं हम कैसे लावें अपने जीवन में? इसका सबसे सरल स्वरूप बताओ। इसका सबसे सरल स्वरूप है साधु संग करो और अहर्निश नाम जप करो। बस अधिक से अधिक नाम जप करो और खूब साधु संग करो। आप कहेंगे कैसे करें साधु संग? ये साधु महात्मा तो आए और फिर अपना दंड कमंडल उठाया, सीताराम राधे श्याम करके चले गए। अब पता नहीं कब होगा, 10-15 साल में तो एक बार, 15 साल बाद तो यहाँ कथा हो रही है। कैसे होगा? बहुत ध्यान से सुने जो हम कहना चाहते हैं। आप रामचरितमानस का पारायण कीजिए तो आप यह मत कीजिए कि हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। आपको लगना चाहिए कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी का संग कर रहे हैं। आप भक्तमाल का पारायण कीजिए तो आप समझिए कि हम नाभाजी का संग कर रहे हैं। आप श्रीमद् भागवत जी का पारायण कीजिए तो समझिए हमारा साक्षात सुखदेव जी का के साथ सत्संग हो रहा है। ये हमारा जी साधु संग। आप गीता जी का स्वाध्याय कीजिए तो अनुभव कीजिए साक्षात कृष्णम वंदे जगतगुरुम, जगतगुरु श्री कृष्ण के साथ हमारा सत्संग हो रहा है। किसी संत का चरित्र आप पढ़ रहे हैं तो जिस संत का चरित्र आप पढ़ रहे हैं उस संत के साथ आपका संग हो रहा है। और ऐसा होता है। आरंभिक अवस्था साधन की ये है, और जब सिद्धावस्था होती है तो जिस संत का वह स्मरण करता वो संत प्रकट हो जाता है। हमारे वृंदावन के एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, परम पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी। एक बार हम उनका दर्शन करने गए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी उनका दर्शन करने जाते थे यदा कदा। महाराज जी ने तो महीना 2 महीना उनको कथा भी सुनाई थी उनके कक्ष में बैठ के। और पूज्य परमहंस जी तो कम से कम 40 वर्ष तक उनके यहाँ गए। कितने वर्ष तक? लगातार अखंड, एक दिन भी छोड़ा नहीं परमहंस जी ने। 40 वर्ष तक उनका संग किया महाराज जी उन्होंने। और ऐसे संग नहीं, सेवा करते, उनके घर के बर्तन मांजते थे, उनके यहाँ झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, कपड़े धोते थे। 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, कितने समय तक? 40 वर्ष तक। तो एक बार हमने देखा, हम दर्शन करने गए थे, शाम का समय था, शायद 6:30-7 बज रहा होगा। तो हमने देखा, गर्मी का समय था महाराज जी, और वो अपनी खटिया पर बैठे थे आंगन, छत पर, अपने जहाँ निवास करते थे उसकी छत पर, आंगन में खुले में खटिया पर बैठे थे। गर्मी का समय था। तो हमने क्या देखा कि उनका शरीर ऐसे कांप रहा है और उनके नेत्रों से बड़ा तीव्र अश्रु प्रवाह चल रहा है, ऐसे झूम रहे हैं। तो हम काफी देर तक बैठे रहे लेकिन महाराज कुछ बोले नहीं। फिर मैंने साहस करके, एक और संत थे, महाराज जी आज बड़ी विह्वल अवस्था हो रही, क्या बात है? तो पता नहीं उनके मुंह से कैसे निकला। बोले अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने तुलसीदास जी का चिंतन किया और मन में तीव्र व्याकुलता हुई कि तुलसीदास जी के साथ बैठकर थोड़ा सत्संग होता तो अच्छा होता। तो इसी खटिया पर बैठ करके तुलसीदास जी नित्य साकेत से पधारे थे। 1 घंटे तक राम कथा सुना करके गए। हो सकता है ऐसे अनधिकारी जीव यहां बैठे हों जिन्हें इस बात पर विश्वास न हो, लेकिन आप विश्वास कीजिए,
कौन्तेय प्रति जाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। आज आपकी पात्रता हो तो व्यास, वाल्मीकि, नारद, सुक, सनकादि सिद्ध आज भी विचर रहे हैं। श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, नरसिंह मेहता आज भी आपको अपना मंगलमय दर्शन देकर कृतार्थ कर सकते हैं। महाराज जी, इन रसिकाचार्यों ने निकुंज गमन के पश्चात भी साधकों को दर्शन दिया कि नहीं दिया? कितने जीवों को स्वामी जी का दर्शन हुआ? ध्यान में, स्वप्न में नहीं, साक्षात दर्शन हुआ। कितने जीवों को अग्र स्वामी जी का दर्शन हुआ? मिथिला के तमाम संतों ने गिरधर जी रेवासा धाम में आकर केवल श्री अग्रदास नाम का जप किया। और महाराज जी अग्र शतक लिखा, रसकांत लता जी ने अग्र शतक लिखा है। रेवासा धाम में आकर केवल श्री अग्रदास नाम का जप किया और वो कहते हैं कि केवल इसी नाम के जप से आचार्य चरण ने प्रकट होकर दर्शन दिया और जो उनकी हृदय की वस्तु थी वो हमको मिली। खुद स्वीकार कर रहे हैं महाराज जी आचार्य चरण। नाभाजी ने निकुंज गमन के 100 वर्ष बाद प्रियादास जी को दर्शन दिया कि नहीं दिया? खाक चौक में हम देखते थे प्रातःकाल स्तुति के बाद और सायंकाल की स्तुति के बाद जब सब संत दंडोत कर लेते थे, उसके बाद पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ऐसे सिर करके, और ऐसे तो वो बैठते ही थे और बार बार ऐसे हाथ रहते थे उनके, ऐसे काफी देर तक करते थे और नेत्र उनके बंद रहते थे। तो एक दिन एकांत अवसर देखकर हमने पूछा महाराज जी को, महाराज जी आरती स्तुति के दंडोत होने के बाद सब संत दंडोत कर जाते, उसके बाद बहुत देर तक आप ऐसे ऐसे करते रहते हैं, आप किसको प्रणाम करते हैं? इतना सुनते ही महाराज जी भाव विहल हो गए और बोले, बच्चा क्या बतावें, इसी वृंदावन में नारद जी, सनकादिक समस्त रसिकाचार्य, पूर्वाचार्य इसी वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। बोले जब खाक चौक में आरती होती सब आरती दर्शन करने आते हैं, बाद में सब मिलकर दंडोत प्रणाम करके जाते हैं, उन्हीं सबको मैं दंडोत करता हूँ, एक एक करके सबको दंडोत करता हूँ। लो एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको सब दिखाई पड़ते हैं। श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज के नेत्रों के सामने सतयुग, त्रेता, द्वापर के, कलयुग के महान सिद्ध संत प्रकट होते थे। गुरु नानक देव जी कब हुए और गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज को प्रकट होकर गुरु नानक देव जी ने दर्शन दिया और कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, क्या तुम्हारी इच्छा है? तो आपने कहा कि मैं आपका चरणामृत लेना चाहता हूँ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों चरण पधरा दिए और गोकुल भवन वाले परमहंस जी ने चरणामृत लिया। आज भी गुरु नानक देव जी का चरणामृत अयोध्या गोकुल भवन में सुरक्षित है। कोई संत कहीं गए नहीं, न भगवान कहीं गए हैं, न कहीं भगवान गए हैं और न कहीं भगवान के प्राण प्यारे भक्त गए हैं। इसलिए ये बहाने मत करो कि हमको साधु संग नहीं मिलता है। आप सदग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए और जिस संत की वाणी है उसी संत का संग हमें मिल रहा है। इस श्रद्धा के साथ आप संत वाणी का आश्रय लीजिए, ये साधु संग हो गया। और नाम जप, साधु संग और नाम जप करते करते आप निर्माण हो जाएंगे, निर्मोह हो जाएंगे, आसक्ति रहित हो जाएंगे। आपकी वृत्ति विशुद्ध अध्यात्म में सन्निविष्ट हो जाएगी, शरीर संसार से ऊपर उठ जाएंगे, भगवान में आपकी वृत्ति, अंतर्मुख आपकी वृत्ति हो जाएगी। आपके मन में कोई कामना नहीं रह जाएगी, सुख दुख द्वंद्व आदि नहीं रह जाएंगे। आप मरने के बाद नहीं, आप जीते जी भगवान के चरणों तक पहुंच जाएंगे। इसलिए भैया दो साधन हैं। कौन कौन? एक अधिक से अधिक नाम जप और दूसरा साधु संग। और ये दोनों साधन करते करते बिल्कुल पक्का काम बन जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अब मैं मर्यादा के कारण नाम नहीं ले सकता, पर हमारी जानकारी में अनेक साधक संत ऐसे हैं
जिन्होंने ईमानदारी से नाम का आश्रय लिया और उनके सामने बड़े बड़े सिद्धों ने प्रकट होकर के उनका मार्गदर्शन किया, ऐसे महापुरुष हमारी जानकारी में हैं, लेकिन मर्यादा होने के कारण हम उनका नाम नहीं ले सकते। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं इस पर 101% विश्वास करो। आप चल पड़ो, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कितने सौभाग्य की बात है, आज इस बालेश्वर में कहां कहां से सब संत महापुरुष गोपीनाथ जी की कृपा से पधारे हैं। इन संतों का ध्यान में चिंतन कर लो, दर्शन कर लो, किस संत ने कौन सी विशेष बात कही, ये बात अपने हृदय में धारण कर लो, बस इसी से काम बन जाएगा। एक और प्रार्थना है, श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी में नित्य श्री भक्तमाल जी का बहुत भावपूर्वक श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी गायन कर रहे हैं। कल पूर्णाहुति दिवस है, क्यों जी? कल भक्तमाल पाठ पूर्ण हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि जो लोग भी कल आखिरी पूर्णाहुति का लाभ लेना चाहते हैं भक्तमाल पारायण का, वे जरूर गोपीनाथ जी का भी दर्शन करें और थोड़ी देर बैठकर भक्तमाल पाठ में भी गोपीनाथ जी को भक्त चरित्र गा करके सुनावें। कितने बजे से समय? 9:30 बजे से। 9:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। तो जो लोग भी जाएं वो जा सकते हैं। सवेरे भगवान की मंगला तो सवेरे 5 बजे हो जाती है और भगवान का श्रृंगार सहित 8:30 बजे श्रृंगार आरती होती है और श्रृंगार आरती के बाद पाठ शुरू हो जाता है। तो आप लोग पाठ का भी आनंद लें। और कथा तो हो गई ऐसा समझ लीजिए, 2 पद हम बोल देते हैं और रस का आनंद प्रभु जी के चरित्र का आरंभ कर देते हैं। बस इतना करके आज की कथा का थोड़ी देर में विराम करेंगे। गीतावली बालकांड पद संख्या 55। अब आप बताइए कि हम लोग किसका सत्संग करने जा रहे हैं, किसके साथ सत्संग करने जा रहे हैं? श्री तुलसीदास जी महाराज के साथ सत्संग करने जा रहे हैं। और केवल इसका श्रवण नहीं करेंगे, ध्यान करेंगे भगवान के स्वरूप का। सोहत मग मुनि संग दो भाई, सोहत मग मुनि संग दो भाई, तरुण तमाल चारु चंपक छवि, तरुण तमाल चारु चंपक छवि, कवि सुभाय कही जाई, कवि सुभाव कही जाई। सोहत मग मुनि संग दो भाई, सोहत मग मुनि संग दो भाई, भूषण बसन अनुहरत अंगने, भूषण वसन अनुहरत अंगनी, उमगति सुंदरताई, उमगति सुंदरताई, बदन मनोज सरोज लोचननी, बदन मनोज सरोज लोचननी, रही है लुभाय लुनाई, रही है लुभाए लुना
संग दो भाई। सोहत मग मुनि संग दो भाई। अंसनि धनु सर कर कमलनि कटे। अंसनि धनु सर कर कमलनि कटे। कसे हैं निशंग बनाई। कटी कसे हैं निसंग बनाई। सकल भुवन शोभा सरवस लघु। सकल भुवन शोभा सरवस लघु। लागति निरखी निकाई। लागति निरखी निकाई। सोहत मग मुनि संग दो भाई। सोहत मग मुनि संग दो भाई। मही मृदुपथ घन छाह सुमन सुर। मही मृदुपथ घन छाह सुमन सुर। बरस पवन सुखदाई। बरस पवन सुखदाई। जल थल रूह फल फूल सलील सब। जल थल फल फूल सलील सब। करत प्रेम पहुनाई। करत प्रेम पहुनाई। सोहत मग मुनि संग दो भाई। सोहत मग मुनि संग दो भाई। सकुच सभीत सकुच सभीत विनीत साथ गुरु। सोलनी चलनी सुहाई। खग मृग चित्र विलोकत बीच बीच। खग मृग चित्र विलोकत बीच बीच। लसती ललित लरकाई। लसती ललित लरकाई। सोहत मग मुनि संग दो भाई। सोहत मग मुनि संग दो भाई। विद्या दई जानि विद्या निधि। विद्यहु लही बढ़ाई। ख्याल डली ताड़का देख ऋषि। देत असीस अघाई। सोहत मग मुनि संग दो भाई।
प्रभु सुरसरी प्रसंग कही। बोझत प्रभु सुरसरी प्रसंग कही। निज कुल कथा सुनाई। निज कुल कथा सुनाई। गाधी सुवन स्नेह सुख संपत्ति। गाधी सुवर्ण स्नेह सुख संपत्ति। पुर आश्रम न समाई। पुर आश्रम न समाई। सोहत मग मुनि संग दो भाई। सोहत मग मुनि संग दो भाई। बनवासी बटु जति जोगी जन। साधु सिद्ध समुदायी। पूजत पेखी प्रीति पुलकत तनु। नयन लाभ लुटि पाई। सोहत मग मुनि संग दो भाई। मख राख्यो खल दल दली भुज बल। राख्यो हल दल दली भुज बल। बाजत विबुध बधाई। बाजत विभुत बधाई। नित पथ चरित सहित तुलसी चित। नित पथ चरित सहित तुलसी चित। बसत लखन रघुराई। बसत लखन रघुराई। सोहत मग मुनि संग दो भाई। सोहत मग मुनि संग दो भाई। श्री बटोही राम लक्ष्मण जी की जय। आज महाराज जी ने भी बटोही राम लक्ष्मण जी की बात कही। यहाँ भी बटोही जी आ गए हैं। अवतारा ह्यसंख्येयाः हरेः सत्त्वनिधिर्द्विजाः। यथा विदासिनः कुल्यः सरसस्युः सहस्रशः। भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता 10 अवतार हैं, कोई कहता 24 अवतार हैं। पर भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी कह रहे हैं अवताराः ह्यसंख्येयाः। भगवान के असंख्य अवतार हैं। असंख्य का अर्थ है संख्यातुम अयोग्याः। गणना कोई कर नहीं सकता उनको। महाराज जी आपके लिए जो ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, आप जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं, आपके लिए जो ठाकुर जी प्रकट हुए हैं वह आपके लिए ठाकुर जी का स्वतंत्र अवतार है। आपके लिए जो भगवान, क्योंकि यद यद धियात उर्गाय विभावयंती तत्तद बपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। तत्तद बपुः प्रणय से सदनुग्रहाय।
भक्त जिस भाव में भरकर ठाकुर जी का चिंतन करता है, उसी भाव में ठाकुर जी, उसी भाव के सांचे में ढलकर ठाकुर जी आ जाते हैं। अवतारा ही संख्या, जैसे किसी अगाध जल से भरे हुए विशाल सरोवर से हजारों झरने फूट पड़े और निरंतर उनसे जल का प्रवाह चलता रहे, ऐसे ही जीव जगत के कल्याण के लिए भगवान के असंख्य अवतार होते रहते हैं। इस जगत को भगवान ने बनाया है, तो इस जगत की व्यवस्था सुधारना, इसमें व्यवस्था बनाना, यह भी भगवान का ही काम है। जब भगवान ने दुनिया बनाई तो इसकी व्यवस्था भी भगवान के हाथ में है। आप कुछ बनाते हो तो उसकी व्यवस्था खुद करते हो कि नहीं करते हो? तो जब भगवान ने सारी सृष्टि बनाई है तो उसके व्यवस्थापक भी वे स्वयं ही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हैं तो सबके कर्ता कारिता भगवान, पर हम बीच में ठेकेदार बन जाते हैं। समस्या इसी बात की है। भगवान की व्यवस्था में टांग मत अड़ाओ, भगवान को के हाथों में अपने आप को सुपुर्द, भगवान के हाथों सुपुर्द कर दो, बस बात बन गई। जगत बनाना भी भगवान का कार्य और इस जगत में व्यवस्था बनाने का काम भी भगवान का। तो कई बार भगवान स्वयं आते हैं और कई बार भगवान आते तो हैं पर भगवत रूप में ना आकर भक्त रूप में आते हैं। बहुत ध्यान से सुने, जब भगवान भक्त रूप में आते हैं तो ज्यादा काम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी कैसे भगवान जब भगवान के रूप में आते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं, और वही भगवान जब भक्त के रूप में आते हैं तो परम धर्म की स्थापना करते हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहितुक्य प्रतिहत ये आत्मा संप्रसिद्धति। तो भगवान धर्म स्थापन करते हैं और वही भगवान भक्तावतार लेते हैं तो परम धर्म स्थापन करते हैं। भगवान अवतार लेकर दुष्टों का विनाश करते हैं, वही भगवान भक्त रूप में अवतार लेते हैं तो दुष्टों का विनाश नहीं करते, दुष्टों की दुष्टता का विनाश करके उनको भी प्रेमानंद में विभोर कर देते हैं। कौन सोच सकता था कि जगाई मधाई परम भागवत हो जाएंगे, और श्री गौर हरि उनको भी प्रेम में विभोर कर देते हैं। वे कल तक जो इतने मदमत्त अहंकारी थे और आज दूसरे ही क्षण वह चांडाल को भी नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि मेरे द्वारा तुम्हारे प्रति कोई अपराध बना हो तो आप बड़े करुणामय हैं, दयामय हैं, आप क्षमा कर देना, क्योंकि निरपराध जीव ही कृष्ण प्रेम का अधिकारी होता है। मैं भिखारी हूँ, कृष्ण प्रेम की एक कृष्ण प्रेम की कणिका की एक सूक्ष्म कणिका की भिक्षा हमें प्रदान करके हमें कृतार्थ करो। दुष्ट का नाश नहीं करते, दुष्ट की दुष्टता का नाश करते हैं। तो दुष्ट का नाश करना ज्यादा अच्छा है कि दुष्ट को भी संत बना देना ज्यादा अच्छा है? तो ज्यादा काम करते कि नहीं करते? भगवान परित्राण करते हैं संतों का, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राण करते हैं, पर ये संत आचार्य प्रकट होकर के ज्ञान भक्ति वैराग्य का पोषण करके, ज्ञान भक्ति वैराग्य को पुष्ट करने वाले सिद्धांत ग्रंथों को प्रणयन करके ये वस्तुतः साधुओं का वास्तविक परित्राण करते हैं। यदि ये गीता भागवत रामायण न होती तो हम लोगों का क्या होता? इसलिए जब भगवान भक्त रूप में अवतीर्ण होते हैं तो उनकी सामर्थ्य और अधिक बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान इस कराल कलिकाल में जीवों को कृतार्थ करने के लिए, उन पर अनुग्रह की कृपा की वर्षा करने के लिए भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। इसे हम लोग चतुर्व्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह में कौन कौन तत्व आते हैं? वासुदेव तत्व, संकर्षण तत्व, प्रद्युम्न तत्व और अनिरुद्ध तत्व, ये 4 तत्व आते हैं। अब वासुदेव तत्व का स्वरूप क्या है, प्रद्युम्न तत्व का स्वरूप क्या है, संकर्षण तत्व का स्वरूप क्या है, अनिरुद्ध तत्व का क्या स्वरूप है, इसकी विस्तृत व्याख्याएं हैं, उन ग्रंथों में आप लोग देख लेना। पर वे साक्षात वासुदेव तत्व जो नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण हैं, राधा रानी के मादनाख्य महाभाव का आस्वादन करने के लिए, और केवल मनुष्य नहीं, कीट पतिंग पशु पक्षियों को भी प्रेमदान करने के लिए और स्वयं राधा रानी के महाभाव का आस्वादन करने के लिए
वह वासुदेव तत्व ही श्री गौर हरि के रूप में प्रकट होते हैं। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय। संकर्षण तत्व जिसे बलदेव तत्व कहते हैं, ये संकर्षण तत्व ही श्रीमन नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। गौर कृपा, गौर प्रेम, उसके प्रदाता श्री नित्यानंद ही है। श्रीपाद नित्यानंद की कृपा नहीं हुई तो आप गौर कृपा के पात्र नहीं बन सकते। बालक रघुनाथ पर गौर हरि की कृपा हो गई, कृपा हो गई, बिना मिले ही कृपा हो गई, फिर मिल भी गए और नित्यानंद प्रभु का मिलन पीछे हुआ। चरित्र में आता है कि नहीं आता? तो चोर चोर कह करके उन्होंने छाती से लगाया कि गौर गौर प्रेम तो मेरी संपत्ति है, मेरे निकट आए बिना तुझे गौर प्रेम की प्राप्ति कैसे हो गई? ये प्रेम जो है ना महाराज जी, किसी की बापौती नहीं है, ये आचार्य की निधि है। विचार करो कि अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी जी का जो दिव्य उपासना का रस है, जिसके लिए कहते हैं कि रमा भी ललचा रही हैं, उमा भी ललचा रही हैं, ब्रह्मादि देवताओं को भी वो सुलभ नहीं है। कहाँ तक कहें गोपी जन भी नहीं वहाँ, माने वो भी लालायित हो रही हैं उस रस के लिए। अब सोचो कोई इतना दुर्लभ है और तुम कलयुग में पैदा हुए हो, कलिमल ग्रसित जीव हो, तुमको वो रस कैसे सुलभ हो जाएगा? जब इतने बड़ों बड़ों को दुर्लभ है तो तुम किस खेत की मूली हो भाई? इसलिए श्री स्वामी बिहारन देव जी ने कहा, नित्य बिहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मूड मुड़ावे। नहीं, ऐसे कलिमल ग्रसित जीवों को भी रस प्राप्त होता है। कैसे? केवल और केवल आचार्य चरण की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से प्राप्त हो जाता है। यही बात है कि नहीं? ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघनी को क्षीर, ज्यों सिंघनी को क्षीर रहे कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। आप कुंदन के पात्र नहीं बन सकते, कोई चिंता की बात नहीं। आप सिंघनी के सावक बन जाइए, आचार्य के चरणाश्रित हो जाइए, उनके हृदय में जो दिव्य मधुर रस है वो सहज ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवत प्रेम आचार्यों की निधि है। आचार्य तत्व ही बलदेव तत्व है, गुरु तत्व बलदेव तत्व है। तो ये तो दो तत्व हुए, और चौथे तत्व हैं श्री प्रद्युम्न तत्व। भगवान से अलग नहीं है, न प्रद्युम्न भगवान से अलग है, न अनिरुद्ध भगवान से अलग है, क्योंकि चतुर्व्यूह साक्षात भगवत रूप ही हैं। एक ही परब्रह्म परमात्मा चार रूपों में, ऐसा समझो। एक ही परब्रह्म परमात्मा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में, ऐसा समझिए। वह श्री प्रद्युम्न जी महाराज कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए श्री श्यामानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। बोलो श्री श्यामानंद प्रभु की जय। और श्यामानंद जी के शिष्य के रूप में चतुर्व्यूह में जो अनिरुद्ध तत्व है वो रसिकानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, जिनको भक्तमाल में रसिक मुरारी कहा गया। और एक विशेष बात हम आपको निवेदन करें, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु सदेह श्री जगन्नाथ जी के श्रीअंग में विलीन हो गए, ऐसे ही रेमुणा गांव में क्षीरचोरा गोपीनाथ जी के श्रीअंग में श्री रसिकानंद प्रभु सदैव विलीन हो गए। केवल उनकी कौपीन, उनकी डोरी, उनकी पादुका रह गई, उनके पुष्प की, उनके वस्त्र की, कौपीन की समाधि दी गई। वो समाधि है और उनकी पादुका जी आज भी विराजमान है। आज भी उनकी वह कुटिया है जिसमें बैठकर भजन करते थे। इनमें ही प्रतिष्ठित हैं रसिकानंद प्रभु। क्या कहना, ये सतयुग की घटना नहीं है, ये कलयुग की घटना है। श्री चैतन्य महाप्रभु क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का दर्शन करने पधारे, घंटों उद्दाम नृत्य करते हुए हरिनाम संकीर्तन किया।
और स्वयं श्री गोपीनाथ जी ने अपने मस्तक का पुष्प श्री चैतन्य महाप्रभु जी को प्रदान किया, पुष्प गुच्छ प्रदान किया। और श्रीमन महाप्रभु जी ने ही क्षीर चोरा गोपीनाथ जी की, माधवेंद्रपुरी जी की पूरी कथा सुनाई। इस पुस्तक में ये झा जी ने अंकित किया है, पूरी कथा सुनाई। उन्हीं रसिक मुरारी जी का चरित्र महाराज जी के भी पूर्वाचार्यों से जुड़ा हुआ है। महाराज जी के श्री गोरीलाल कुंज के स्वामी जी की परंपरा के पंचम आचार्य श्री स्वामी नरहरदेव जी पंचम आचार्य हैं।